हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी ट्रिक्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2022 री एग्ज़ाम के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसमें हमने शामिल किए हैं जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस। अगर आपने अभी वीडियो के पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो इसमें आपको बताना है कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुगलमा प्रथा। बात करें अगर हम पानीपत के युद्ध से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है पानीपत में टोटल कितने युद्ध हुए? 3। कौन कौन से युद्ध थे? एक तो पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध और पानीपत का तृतीय युद्ध। इसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है किस किस के बीच में हुए। बी हा मा, क्या ट्रिक याद रखनी है आपको? बिहामा। इसी बिहामा से आपके सारे राजा या शासक क्लियर हो जाएंगे जिससे युद्ध हुआ था। बात करें बी से हो जाएगा बाबर, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर। आई से हो जाएगा इब्राहिम लोदी। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बात करें पानीपत के दूसरे दूसरे युद्ध की, तो इसमें आपको याद रखना है हा से हो जाएगा हेमू, एच से हेमू और ए से हो जाएगा अकबर। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस के बीच में हुआ? हेमू और अकबर के बीच। बात करें तीसरे युद्ध की, तो एम से आपको याद रखना है मराठा और ए से याद रखना है आपको अहमद शाह अब्दाली। तो पानीपत का तृतीय युद्ध किस किस के बीच में हुआ? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। ये आपको याद रखना है। बात करें पानीपत के प्रथम युद्ध की, तो प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में। दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 में। और तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761 में। तो कौन कौन से पॉइंट हो जाएंगे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जब भी बात होगी पानीपत के युद्ध की, तो आपको ये 3 क्वेश्चन हमेशा याद रखने हैं कि पानीपत में कितने युद्ध हुए? 3 युद्ध। कौन कौन से हुए? प्रथम, द्वितीय और तृतीय। पहला युद्ध किस किस के बीच में हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। द्वितीय युद्ध किसके बीच में हुआ? अकबर और हेमू के बीच। और तीसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। बस ट्रिक आपको याद रखनी है बी हा मा। बिहामा ट्रिक से आपको क्लियर हो जाएगा। प्रथम युद्ध 1526, द्वितीय युद्ध 1556 और तृतीय युद्ध हुआ है 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो इसमें आपको बताना है कि किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अगर हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, तो आपको 2 बात याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन, तब इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का समुद्रगुप्त किसे कहा गया है? भारत का समुद्रगुप्त, तब इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो इसमें आपको बताना है कि किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टी.ए. अलकाट का इससे कोई संबंध नहीं था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले इनकी पत्रिका देख लेते हैं। बाल गंगाधर की 2 पत्रिका आपको हमेशा याद रखनी है, मराठा और केसरी। बात करें एनी बेसेंट की, तो एनी बेसेंट की 2 पत्रिकाएं याद रखनी है आपको, न्यू इंडिया और कॉमनवेल। ये दोनों किसकी हो जाएंगी? एनी बेसेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा सन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? अर्थात 1905 के स्वदेशी आंदोलन का निम्नलिखित में से किस पर कोई असर नहीं पड़ा? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा महिलाओं पर असर पड़ा था, बुद्धिजीवियों पर असर पड़ा था, लेकिन कृषक और मुसलमानों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा था। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट। इसमें आपको 3 प्रश्न हमेशा याद रखने हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तब तो आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तब इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। ये आपको याद रखना है। अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कुल कितनी महिला अध्यक्ष बनी हैं, तो 3। कौन कौन सी? एनी बेसेंट। नंबर 1 कौन सी हो जाएंगी? एनी बेसेंट 1917। नंबर 2 हो जाएंगी सरोजनी नायडू, ये हो जाएंगे 1925 कानपुर अधिवेशन। और नंबर 3 याद रखना है आपको, नलिनी सेन गुप्त, ये कब बनी है? 1933 में। तो ये आपको याद रखना है, एनी बेसेंट 1917, सरोजनी नायडू 1925 और नलिनी सेन गुप्त 1933। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? तो इसमें आपको बताना है कि दारुल सफ़ा क्या था। तो यहाँ आप एक शब्द से पता लगा सकते हैं। आपने आज भी सुना होगा सफ़ा खाना। तो सफ़ा किसे कहते हैं? अस्पताल को। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक खैराती अस्पताल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो इसमें आपको बताना है कि वह कौन सा आर्टिकल है। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 355। आर्टिकल 355 के अनुसार यह बताया गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का मामला भेजा जाता है। तो इसमें आपको बताना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का मामला किसको भेजा जाता है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय को। अगर हम सर्वोच्च न्यायालय की, इसकी स्थापना कौन से आर्टिकल से हुई है? आर्टिकल 124 के तहत। वर्तमान में सीजेआई कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है और कौन से नंबर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना हुई थी? तो इसमें आपको बताना है कि HRA की स्थापना कब हुई थी। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110। भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है। तो इसमें आपको बताना है कि भारत में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संरचनात्मक। अगर बात करें आपसे कि कृषि में किस तरह की बेरोजगारी पाई जाती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। कृषि में किस तरह की बेरोजगारी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। ऐसी बेरोजगारी जिसमें कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिक हो, तो वहाँ कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। और यह किस में पाई जाती है? कृषि में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सी थी? तो इसमें आपको बताना है कि हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सी थी। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिकन गेहूं। बात करें अगर गेहूं की कौन सी प्रजाति यूज करी गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है, लरमा रोजा। कौन सी प्रकृति प्रयोग की गई थी? लरमा रोजा। अगर हम बात करें भारत में विश्व में हरित क्रांति के जनक आपसे पूछा जाए, तब कौन हो जाएंगे? नॉर्मन बोरलॉग। ये नाम आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो तब इसका राइट आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1966-67 के समय में। यह भी आपको याद रखना है। तो गेहूं की प्रजाति आपसे पूछी जाए तो लरमा रोजा, भारत में जनक पूछा जाए तो MS स्वामीनाथन, और विश्व में पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता? तो थोरियम एक परमाणु ईंधन है, प्लूटोनियम परमाणु ईंधन है, यूरेनियम परमाणु ईंधन है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पत्तियां क्यों हरे दिखते हैं? तो आपको बताना है कि पत्तियों का रंग हरा क्यों दिखता है।
तो पत्तियों के हरे रंग के दिखने का कारण है कि हरे वर्ण का प्रतिबिंब एवं बचे हुए वर्णों का अपशोषण। इस प्रक्रिया के कारण हमें पत्ते कैसे दिखाई देते हैं? हरे पत्ते दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, रमन इफेक्ट के प्रयोग से यह विकसित किया गया। तो रमन इफेक्ट के प्रयोग से क्या विकसित किया गया है? धूप के चश्मे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और धूप के चश्मों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आंखों को तेज प्रकाश से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाने का नमक NaCl किससे मिलकर बनता है? तो खाने का नमक हमेशा किससे मिलकर बनता है? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। इस तरह से आप देख सकते हैं Na प्लस प्लस Cl माइनस। और इसमें अगर हम बात करें कितने परसेंट तक समुद्री जल में इसकी मात्रा होती है, तो 75% तक यह समुद्री जल से पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल की स्थायी कठोरता का कारण है। तो जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या हो जाएगा? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण जल में क्या पाई जाती है? स्थायी कठोरता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित क्लोरोफिल द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों अर्थात रंग का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर बात करें अगर हम इसमें, तो बैंगनी रंग का सबसे कम और लाल रंग का सबसे अधिक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैसिलस थुरिनजिएंसिस का उपयोग होता है, तो इसे आपको याद रखना है, इसका प्रयोग होता है जैविक कीटनाशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि अगर बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो इसमें आपको बताना है कि सेंट्रल एरिड रिसर्च जोन कहाँ पर स्थित है। इसी का दूसरा नाम आपको क्या मिल सकता है एग्जाम में? काजरी। काजरी कहाँ है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर में। अगर बात करें अगर हम अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद में हो जाएगा कपड़ा अनुसंधान केंद्र। कहाँ पर है? अहमदाबाद में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता? तो चाय में थीन पाया जाता है, टेनिन पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है, लेकिन मॉर्फिन नहीं पाया जाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 123, मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है। तो मसालों का बागान किस राज्य को कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। बात करें अगर तमिलनाडु की, तो यहाँ के दो संयंत्र आपको याद रखने हैं हमेशा, कलपक्कम। कलपक्कम आपको याद रखना है, कलपक्कम और कुडनकुलम। कुडनकुलम और कलपक्कम कहाँ पर है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग सहलग्नता की खोज प्रथम बार किसने की थी? तो इसमें आपको बताना है कि लिंग सहलग्नता की खोज प्रथम बार किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मॉर्गन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 125, मिर्च में रंग का विकास होता है, तो इसमें आपको बताना है कि रंग का कारण क्या है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्सेथिन के कारण। अब इसमें कंफ्यूजन क्या हो जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है मिर्च के लाल रंग का कारण क्या है और मिर्च के तीखेपन का कारण क्या है। अगर जब भी बात हो लाल रंग की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्सेथिन के कारण। क्या याद हो रखना है आपको? कैप्सेथिन। और जब भी तीखेपन की बात हो, तो आपको याद रखना है कैप्सेसिन के कारण। किसके कारण? कैप्सेसिन के कारण। आप याद किस तरीके से रख सकते हैं? अगर कोई भी जब मिर्च खाएगा, मिर्च खाने के बाद वह क्या करता है? सी, तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं, यहाँ क्या आ रहा है? सी। तो मिर्च का तीखापन किसके कारण? कैप्सेसिन के कारण। और लाल रंग किसके कारण? कैप्सेथिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पपीते में प्रचुरता होती है, तो इसमें आपको बताना है कि पपीते में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। विटामिन ए इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
और थोड़ी मात्रा इसमें विटामिन सी की भी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 127, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। तो इसमें आपको बताना है कि घुली हुई मात्रा किसकी मापी जाती है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है। तो कंप्यूटर के अंदर जिन डिवाइस का प्रयोग इनपुट लेने के लिए किया जाता है वह तो हो जाएंगी इनपुट डिवाइस, जैसे माउस, कीबोर्ड। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कीबोर्ड। और जिनका प्रयोग आउटपुट देने के लिए किया जाता है वह कैसी डिवाइस हो जाएंगी, आउटपुट डिवाइस, जैसे जैसे हो जाएगा आपका मॉनिटर। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 129, भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो इसमें आपको बताना है कि शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ है। अगर हम सर्वाधिक की, तो वह तो है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश नहीं दिया है, तो क्रम के अनुसार में किस में हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 130, चिपको आंदोलन का संबंध है। तो इसमें आपको बताना है कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे है। तो चिपको आंदोलन सबसे पहली बात कब शुरू हुआ था, 1973 में। 1973 में किसके द्वारा शुरू किया गया था, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया था, सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें यह किसके संरक्षण से संबंधित था, तो यह था पादप अर्थात पौधों के संरक्षण से संबंधित। तो कौन कौन से क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, चिपको आंदोलन 1973 सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा चलाया गया और पादप संरक्षण से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 131, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र कौन सा है, अर्थात जैव विविधता की दृष्टि से धनी क्षेत्र कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट संरचना की दृष्टि से एक संपूर्ण इकाई है और कितने क्षेत्र में है फैला हुआ है, लगभग 1600 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में। अगर आपसे पूछा जाए जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 22 मई को। आपको याद रखना है 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। जब भी बात हो 22 मार्च की, तो इस दिन मनाया जाता है जल दिवस। 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस और 22 मई को मनाया जाएगा जैव विविधता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 132, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य का संबंध है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसे आप मार्क करना, आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रजभूमि से। तो प्रसिद्ध चरकुला नृत्य का संबंध किससे है, ब्रजभूमि से। इसमें क्या किया जाता है, एक रथ के पहिए का यूज किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, रथ के पहिए का। और उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कितने दीपक रखे जाते हैं, तो 108 दीपक इसके ऊपर रखे जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। और उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 133, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है। तो इसमें आपको बताना है कि कल्याण पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर से। अगर हम बात करें गोरखपुर प्रेस की, तो गोरखपुर प्रेस से किसका संबंध है, कौन सी प्रेस है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ। तो गीता प्रेस कहाँ पर है, गोरखपुर में। और आपने सुना होगा हाल ही में पद्म विभूषण दिया गया था, किसे दिया गया था, राधे श्याम खेपका जी को। तो उनका संबंध भी किससे है, गीता प्रेस गोरखपुर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। तो बात करें आलू की, तो पहले नंबर पर है। गन्ने में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। गेहूं में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चावल। अगर हम बात करें चावल की, तो उत्तर प्रदेश का वर्तमान में कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान। पहले नंबर पर कौन है, आंध्र प्रदेश। ये आपको याद रखना है, पहले नंबर पर कौन है वर्तमान में, आंध्र प्रदेश। और दूसरे नंबर पर कौन है, नहीं इसमें हो जाएगा पहले नंबर पर कौन है, पश्चिम बंगाल। और दूसरे नंबर पर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलपुर पावर परियोजना आधारित होगी। तो इसमें आपको बताना है कि धौलपुर पावर परियोजना किस पर बेस्ड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैस पर।
अगर हम बात करें यह है कहाँ पर, तो यह हो जाएगी राजस्थान में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। तो भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सहयोग का सुझाव किसने दिया था? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, प्रशासनिक सुधार आयोग ने। बात करें अगर केंद्र और राज्य के बीच संबंध, केंद्र राज्य के बीच संबंध, ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम में कि केंद्र और राज्य के बीच संबंध किसके द्वारा दिया गया? सरकारी आयोग के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें आपको याद रखना है सरकारी आयोग। क्वेश्चन नंबर 137, न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे। तो इसमें आपको बताना है कि न्याय दर्शक के प्रवर्तक कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महर्षि गौतम। महर्षि गौतम का संबंध किससे हो जाएगा? न्याय दर्शन से। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैशेषिक दर्शन के कौन है? वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महर्षि कणाद। ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए सांख्य दर्शन के कौन है, तो कपिल किसके हो जाएंगे? सांख्य दर्शन के। तो ये आपको याद रखना है। जब भी आपसे पूछा जाए सांख्य दर्शन तो हो जाएंगे कपिल, वैशेषिक दर्शन पूछा जाए तो कणाद, न्याय दर्शन पूछा जाए तो गौतम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माही नदी। माही नदी एक ऐसी नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय है। तो इसमें आपको बताना है यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ पर है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रुसेल्स में। और ब्रुसेल्स कहाँ पर है? बेल्जियम में। बात करें अगर हम यूरोपियन यूनियन की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ये आपको याद रखना है 1957 में। कौन सी संधि के आधार पर हुई थी? रोम की संधि के आधार पर हुई थी। ये आपको याद रखना है। हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। यूरोपियन यूनियन की मुद्रा की बात करें तो क्या मुद्रा हो जाएगी? यूरो। अगर हम बात करें वर्तमान में यूरोपीय आर्थिक समुदाय में कितने मेंबर हैं, तो कितने मेंबर हो जाएंगे? 27 मेंबर। ये आपको याद रखना है। कौन कौन से पॉइंट हो जाएंगे? यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब हुई? 1957 में। कौन सी संधि के आधार पर? रोम की संधि के आधार पर। यूरो इसकी मुद्रा हो जाएगी और इसमें मेंबर कितने हैं? 27 मेंबर। आपसे पूछा जाए इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आपको बताना है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। क्वेश्चन नंबर 140, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो इसमें आपको बताना है कि इनको राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस आंदोलन के दौरान मिली। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत छोड़ो आंदोलन। और इस समय गवर्नर कौन था? लिनलिथगो। क्या याद रखना है आपको? लिनलिथगो। याद कैसे रख सकते हैं? गो। तो अंग्रेजों को भारतीयों ने कहा था गो, अर्थात भारत छोड़ो। तो आप याद रख सकते हैं कौन सा हो जाएगा? लिनलिथगो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, समुद्र समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान है। तो समुद्र तल से, इसे आप याद कर लीजिए, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन सा हो जाएगा? उत्तरी ध्रुव। और उत्तरी ध्रुव यह किसके पास में हो जाएगा? यह हो जाएगा आर्कटिक महासागर के पास स्थित। कहाँ पर स्थित हो जाएगा? आर्कटिक महासागर के पास। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142, कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, वह किससे प्राप्त होती है? तो वह किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए, सिनकोना से। तो आपको याद रखना है कि कुनैन जो मलेरिया के लिए एक औषधि है, किससे प्राप्त होती है? सिनकोना से। और सिनकोना एक कैसा पौधा हो जाएगा? यह हो जाएगा आवृतबीजी पौधा। ये भी आपको याद रखना है किस तरह का पौधा है ये? आवृतबीजी पौधा। और दवाई जो तैयार की जाती है वह सिनकोना की किससे की जाती है? छाल से। ये पॉइंट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी?
तो 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई थी? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केशव चंद्र सेन के द्वारा। 1872 में एक कानून लाया गया था, नेटिव मैरिज एक्ट, जिसके तहत क्या बताया गया था कि 14 वर्ष से कम आयु तथा 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों का विवाह वर्जित किया गया था। तो इसमें मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? केशव चंद्र सेन ने। क्वेश्चन नंबर 144, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो इसका आंसर आपको याद रखना है, हरिहर द्वितीय ने। विजयनगर के शासक की बात करें, एक बहुत ही प्रमुख शासक हुए हैं, उनका नाम क्या है? कृष्णदेव प्रथम। ये भी आपको याद रखना है। विजयनगर के शासक के बारे में पूछा जाए तो कृष्णदेव प्रथम, और गोवा को जो छीना था बहमनियों से, वह छीना था हरिहर द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 145, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो यह शक्ति किसमें निहित हो जाएगी? संसद के पास है यह शक्ति। शक्ति किसके पास हो जाएगी? संसद के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। तो 5 वर्षों का कार्यकाल कब से शुरू होता है? अपनी पहली बैठक की तिथि से। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष मलबे शमन प्रौद्योगिकियों के परीक्षण और सत्यापन के लिए सिजियान 2 उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? तो सिजियान 2 किसके द्वारा लाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन के द्वारा यह उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रजनीकांत। और हाल ही में जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार इस बार का 2022 का दिया गया है, वह किसे दिया गया है? आशा पारेख जी को। यह भी आपको याद रखना है कि आशा पारेख को मिला है इस बार 2022 के लिए। रजनीकांत को मिला है इससे पिछले वर्ष 2021 से 21 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149, कोंकण शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। तो इसमें आपको बताना है कि कोंकण शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किस किस के बीच में किया गया? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और ब्रिटेन के बीच। आपको बताना है मालाबार एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होती है? 4 देश हैं इसमें, और उनके नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। एक क्वेश्चन आपको बताना है, हाल ही में संप्रीति युद्धाभ्यास हुआ है, यह किन 2 देशों के बीच में हुआ है? ये 2 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। क्वेश्चन नंबर 150, हाल ही में यूरोपियन संसद के शीर्ष सम्मान साखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स, साखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स से एलेक्सी नवलिनी को सम्मानित किया गया है, वह किस देश के हैं? तो इसमें आपको बताना है कि एलेक्सी नवलिनी किस देश से संबंध रखते हैं। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस से। तो गाइज आज के जो हमने 50 क्वेश्चन शामिल किए थे वह पूरे हो चुके हैं। तो गाइज कैसी लगी हमारी वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।